Hey friends, my name is Himanshu and मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। आज टॉपिक रहने वाला है इट्स ऑल अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल। एंड इससे पहले हम सिग्नेचर ग्लोबल से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट मनोज जी, आप खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इससे पहले मैं आशाना हाउसिंग लिमिटेड में काम करता था। सो आई वाज सीइंग ओवरसीइंग टू प्रोजेक्ट्स। एक आशाना हमारा जो आपने सुना होगा सेक्टर 93 में है, एंड अदर प्रोजेक्ट वाज आशाना अनमोल सोना रोड पे, ये है सेक्टर 33 में। दीज वर टू प्रोजेक्ट जिसको मैं ओवरलुक कर रहा था। एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत फैंटास्टिक रहा था आशाना के साथ एंड बिकॉज ऑफ यू एंड अभी भी आपकी टीम एसोसिएटेड है। इनका तीसरा फेज आ रहा है। इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट, इनका सैंपल फ्लैट भी ओपन होने वाला है, तो उसके बारे में यू कैन कॉन्टैक्ट अस, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे आशाना 93, तो हम आपको बता देंगे, अपडेट कर देंगे अभी। लेकिन आशाना के बारे में नहीं है, विल टॉक अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल, क्योंकि अभी आपने नई कंपनी ज्वाइन करी है नए साल पे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपको हमेशा वेलकम रहेगा। तो सर बेसिकली हम शुरू करते हैं वीडियो, सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में बात करते हैं। कितनी पुरानी कंपनी है, कैसे ट्रस्ट बना, उसके बारे में बात करते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक सिग्नेचर ग्लोबल में, उसके बारे में। सिग्नेचर ग्लोबल की बात करूं तो मिस्टर प्रदीप अग्रवाल जी हैं जो फाउंडर हैं, मेन फाउंडर। तो 2014 में इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था एंड दे स्टार्टेड इट। एंड देन साइमल्टेनियसली देयर आर 4 ब्रदर्स जो ओवरव्यू करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल। मिस्टर प्रदीप अग्रवाल जी हो गए, ललित अग्रवाल जी हैं, देवेंद्र अग्रवाल जी हैं एंड रवि अग्रवाल। दीज 4 आई थिंक पर्सनालिटी जो पूरे सिग्नेचर ग्लोबल को संभालते हैं। इनके अंडर वेरियस टीम्स हैं। अब इनकॉर्पोरेट 2014 में हुई थी। अब इन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं, फ्रॉम अफोर्डेबल, फिर दीनदयाल फ्लोर्स, नाउ दे आर एंटरिंग इनटू द लग्जरी सेगमेंट। ओके, ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट करी थी। एंड फेजेस की रियल एस्टेट की बात करूँ तो बहुत जल्दी ग्रोथ करी है इन्होंने, और हर चीज़ को इन्होंने जो चीज़ बोला है, जो चीज़ कमिटेड की है, आई कैन सी दैट दे हैव डिलीवर्ड इट ऑन टाइम। और मोर ओवर मैं बात करूँ, मैं इनकी जर्नी देखा तो इन्होंने सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने लग्जरी स्टार्ट कर दिया एक साथ। अब तो इनके साथ सबसे बेस्ट चीज़ हुई है हमारे साथ कि ये लिस्टेड हो गए। पब्लिक का ट्रस्ट है। अराउंड 780 करोड़ का मार्केट से आईपीओ लॉन्च जब करा था, रेस करा था फंड। एंड बेस्ट पार्ट, अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो 370 के आसपास का शेयर था, आज 1120 पे ट्रेड कर रहा है। विद इन 3 to 4 मंथ्स इतना अच्छा ट्रेड कर रहा है बिकॉज डिलीवरीज टाइम्स में आ रही हैं, लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, हमारी जो प्रोडक्ट है वो हाईली सोल्ड हो रहा है। आपको मैं बात करूं, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक सम अराउंड 1100 यूनिट्स देखी हैं। दैट इज द लेवल ऑफ स्केल कंपनी ग्रो। तो ये दीनदयाल के आपके जो प्रोजेक्ट है, मतलब अगर हम सारी लोकेशन की बात करें तो इसमें मोस्टली इन्वेंटरी तो होंगी नहीं अब नहीं है। अब मुश्किल से 250 यूनिट के आसपास बची होंगी। ऑल सोल्ड। नाइस। इनकी अगर हम लोकेशन की भी बात करें दीनदयाल की, गुड़गांव में आपके पास द्वारका एक्सप्रेस वे आपने कैप्चर करा हुआ है, न्यू गुड़गांव आपका आपने कैप्चर करा हुआ है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे आप हैं, इवन सोना में भी आपका प्रोडक्ट है दीनदयाल का। अब लग्जरी में क्या आप अपग्रेडेशन करना वाले हैं? अब लग्जरी की मैं बात करूं तो लग्जरी में हम अब जितने भी हम जो टावर्स हम प्लान कर रहे हैं, मोस्टली वी आर ट्राइंग टू एंटर इनटू द लग्जरी सेगमेंट। बहुत सारी लैंड पार्सल्स हमने ली हुई हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे में ली हुई है हमने लैंड, एसपीआर में लैंड ली हुई है हमने, और 71 72 सेक्टर में हमने लैंड ली हुई है, सोना में लैंड ली हुई है। तो एवरीवेयर वी आर प्लानिंग टू स्केल अप एंड वी आर गोइंग टू स्लोली एंटर इनटू द लग्जरी सेगमेंट। एंड दैट इज द रीजन, अगर मैं बात करूं तो हमारा प्लान है अराउंड 20 मिलियन स्क्वायर फीट जो हमारे पाइपलाइन within 7 to 8 years we are thinking to deliver it 21 million square feet. That is a huge number precisely। अभी आप लेकर जो आ रहे हैं यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे 37D पे हाई राइज आएगा। यहाँ की लोकेशन में मेरे को लगता है कि ये लोकेशन अभी अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे कुछ खोन्स हैं, जैसे कि आपका ड्रेनेज का है जो कवर करने का प्लान है, पूरा मास्टर प्लान। तो बेसिकली अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे से कितनी दूर लगती है? द्वारका एक्सप्रेसवे से जो हमने लैंड्स बाय करी हैं, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे हैं, और जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो अराउंड 500 मीटर्स के अंदर अंदर हमने प्लान किया है। ओके, सो वी वांटेड अ लैंड पार्सल और वी वांटेड टू मेक अ प्रोजेक्ट जो कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाए, कि मैं अगर आज को अगर मैं एयरपोर्ट जाना चाहूँ तो मैक्सिमम 30 मिनट्स लगे,
अगर मुझे साइबर सिटी जाना है तो 30 to 40 मिनट्स मैक्सिमम लगे। नियर बाय सारी एमिनिटीज हों, जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वो विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स के रेडियस में हो। दैट इज हाउ वी बाय अ लैंड। बिल्कुल। इवन सरकार भी काफी डिले चल रही है। द्वारका एक्सप्रेस वे आपका 10 साल से ऊपर ही डिले चल रहा है। अगर हम द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करें, आज आपके सामने है कि द्वारका एक्सप्रेस वे L&T कंप्लीट कर चुका है। द्वारका एक्सप्रेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, कुछ Almost. थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। दैट इज आल्सो वी आर लिसनिंग की फेब के एंड तक कुछ और पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। वो तो सरकार का काम है और सरकार थोड़ा ढीला चल रही है। इवन अगर हम बात करें, जय कुमार भी काफी तेजी से काम कर रहे हैं अगर दिल्ली की साइड की बात करें तो। और कनेक्टिविटी आपकी वसंत कुंज से सीधा आपकी ये लोकेशन तक में हार्डली आधा घंटा नहीं लगने वाला। बिल्कुल। जैसे ये पूरा कनेक्ट हो जाता है द्वारका एक्सप्रेस पे, आपने नितिन गडकरी जी की भी बहुत सारी स्पीचेस सुनी होंगी। बार बार जब भी वो न्यूज में आते हैं एंड दे गिव अप अ स्पीच की इनको मिनी सिंगापुर बनाना है। दिस इज लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट आल्सो, एंड दैट इज द रीजन कि आसपास की जो लैंड वैल्यू है, आप प्रोजेक्ट्स की भी बात करेंगे, आसपास जितने भी ए ग्रेड डेवलपर्स हैं उनके प्राइसेस की बात करें, ना उनकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, चाहे लाख हो जाए चाहे शोभा हो जाए, शोभा। बिल्कुल, आई हैव सीन दैट। यस, और इसी की वजह से इनका रेट का वैल्यू भी बढ़ रहा है, बिकॉज पीपल डेवलपर्स डू अंडरस्टैंड कि ये जो एरिया डेवलप होने वाला है आने वाले टाइम में कितना अच्छा उनको रिटर्न देने वाला है, क्या उनको रहने के लिए सारी चीजें सुविधाएं हो जाएंगी। दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लस पॉइंट टू बाय एट द्वारका एक्सप्रेस। तो अगर हम ऐलान से बात करें, शोभा से बात करें, तो आज इधर 18,000 रुपए का रेट जा रहा है। एंड जब ये प्रोडक्ट रेडी टू मूव इन हो जाएगा तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यही प्राइसिंग जितने भी हम प्रोजेक्ट लेके आने द्वारका एक्सप्रेसवे में, आजकल आप जो रेट देख रहे हैं 18,000, बहुत एक डेवलपर था आई बिलीव 23,000 रुपीज का रेट भी आया है, एंड अदर डेवलपर्स आर आल्सो कमिंग। The reason being there is a huge demand of quality and luxury. of luxury, right? अभी जितने भी थे मिड साइज के प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे 2022 21 से लेके 23 तक मिड साइज के प्रोजेक्ट्स आए हैं जो बहुत जल्दी से सोल्ड हो गए हैं। बट अब बहुत फ्रेशली डिमांड है, जैसे कोविड के बाद से, इफ आई टॉक अबाउट कि लग्जरी, थोड़े बड़े साइजेस, ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर वो रह सके। बिल्कुल। तो अभी एवरी डेवलपर इज प्लानिंग कि कुछ अच्छा, कुछ नया डेवलप करें, लग्जरी सेगमेंट करें, और मेरा भी यही मानना है कि ये सम अराउंड 2022 के आसपास बेयर मिनिमम ये जो द्वारका एक्सप्रेस वो हिट करेगा स्क्वायर फीट में। तो लोगों का ट्रस्ट है सिग्नेचर में, एंड दैट इज द रीजन आई थिंक बहुत अच्छी लाइन में हम की ग्रो करेंगे इस सेगमेंट में। और साथ ही साथ बहुत सारे लैंड पार्सल हैं, तो सारे लोगों को ना एक बिलीव हो जाता है कि बिल्डर के पास पाइपलाइन बहुत है। आज बहुत सारे चैनल भी हमारे साथ काम कर रहे हैं मिलके, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास इतनी पाइपलाइन है तो इतना प्रोडक्ट, इतनी सप्लाई मार्केट में हम अगेन लॉन्च करने वाले हैं। एक बिलीव भी बन जाता है ना मनोज जी, एक ट्रस्ट बन जाता है। मतलब मेरे को पूरा बिलीव है, ट्रस्ट है सिग्नेचर ग्लोबल पे। तो एक और फाइनल क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, बिकॉज देयर वर सो मेनी क्वेश्चन कि क्या ये वर्थ है बाइंग एट दिस प्राइस? 3 करोड़ से ऊपर प्राइसिंग जा रही है आप सबके प्रोडक्ट की जो लग्जरी के। अगर हम न्यू गुड़गांव में भी बोले तो गंगा रियलिटी के भी प्राइजेस अगर आपके सामने है किस प्राइजेस पे न्यू गुड़गांव में प्राइजेस जा रहे हैं, आपका प्राइस आपको डिसेंट लगता है? अगर प्राइस के बारे में बात करें, मेरा जो भी प्राइस आएगा आई थिंक बहुत डिसेंट प्राइस आएगा। जो भी मैं डेवलप करूँगा लग्जरी में, इधर सोना हो गया, इधर SPR हो गया, या मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं, हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम प्राइस को मेंटेन करके चलें, अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन करके चलें, साथ ही साथ लग्जरी की जो चीज़ें हैं वो तो हम डिलीवर करना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट वाइज हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि लोगों को वो लग्जरी फील हो। ओके, एंड व्हाट इज लग्जरी फॉर द कंपनी? एंड ऑल्सो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो टाई अप्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि जितने भी नए डेवलपर्स आ रहे हैं जिनका पहला प्रोजेक्ट है, उनके टाई अप्स अच्छे होते हैं। तो क्या आपका भी कंपनी ये कुछ प्लान आउट कर रही है? आज मैं लग्जरी की बात करता हूँ तो सबसे पहला नाम किस डेवलप का आता है अपने मन? DLF एंड सेंट्रल पार्क हो गया, ईमान हो गया, शोभा भी दे रहे हैं लग्जरी।
दे कम अप, हम उनको लग्जरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमने पास्ट चीजें देखी हैं। बिल्कुल। डीएलएफ की बात करें तो आप देखें फेज 1, फेज 2, फेज 3, कमेलियास, अटालियस, मंगोलियस, ऐसी चीजें उन्होंने बनाई हैं। साइबर सिटी उन्होंने बनाई है, राइट। लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन से लेके जो सर्विसेज देते हैं वो उन्होंने दी है और उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स भी आए हैं जो पास में, जैसे आईरियो है, वो भी लग्जरी सेगमेंट में लेकिन है नहीं मार्केट में। M3M के भी प्रोडक्ट है लेकिन बहुत सारे लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन डीएलएफ ने अपनी चीज को मेंटेन करा है, एक इकोसिस्टम मेंटेन करा है। ऐसे ही सिग्नेचर भी इकोसिस्टम मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। एब्सोल्युटली, हम इकोसिस्टम मेंटेन भी करेंगे, हम लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन को अपग्रेड करेंगे, हम उसके बाद जो आर्किटेक्ट हैं उनको अपग्रेड करेंगे। इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स आएंगे हमारे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद एलिवेशंस, बहुत काम किया हमने एलिवेशंस पे। तो जो भी एलिवेशंस आप देखेंगे वो वर्ल्ड क्लास होने वाले हैं। दैट इज गुड। दैट इज व्हाट एक लग्जरी आप बाहर से देख के एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बता सकते हैं कि कुछ एलिवेशन डिफरेंट है, समथिंग न्यू। उससे वही चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एलिवेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है सर्विसेज, जो लोगों ने मेंटेन कर रखी है, बाकी डेवलपर्स ने, जिसका हम अभी नाम ले रहे थे। तो वही चीज हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि हम सर्विसेज वर्ल्ड क्लास में, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाए साथ ही साथ जो भी इंटरनल एमिनिटीज हो या आउटडोर एमिनिटीज हो उनको हम साथ ही साथ मेंटेन करते हैं। यही है बस कि हम अब वही प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम मतलब लोगों को बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट दे पाए मार्केट पे। दैट इज व्हाट आवर प्लान इन फ्यूचर वुड बी। दैट्स ऑल। थैंक यू मनोज जी। एंड गाइस, बहुत ही जल्दी आपको हाई राइज की बारिश दिखेगी सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से। द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना एंड एसपीआर पे भी दिखेगा। अगर इफ यू वांट टू नो अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल, दिस इज एवरीथिंग व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट वाज सिग्नेचर ग्लोबल। तो अगर आप सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट अस। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सर। थैंक यू सर।